कुंजवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि जुपिटर एक प्लेनेट नहीं स्टार बनने वाला था लेकिन बना नहीं। जानते हो आप लोग मुझे पागल कहोगे, बोलोगे कि तू क्या कह रहा है, ये सब ऐसा तो नहीं है, वो तो एक प्लेनेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्लेनेट अभी है लेकिन पहले वो स्टार बनने वाला था। और इसके ऊपर भी कुछ थ्योरीज है, कुछ फैक्ट्स है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मिथ है मार्शियंस, यानी कि जो मार्स में लोग रहते थे उनके बारे में एक मिथ है। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वो सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। लेट्स बिगिन। तो इस बात को जानने के लिए हमें बाकी सोलर सिस्टम को देखना पड़ेगा जो हमारे सोलर सिस्टम के आसपास है। हमारे सोलर सिस्टम में बस एक सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि दो स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और उनके चक्कर बाकी प्लैनेट्स लगाते हैं। अब हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली रेयर है। ऐसा सोलर सिस्टम बहुत ही कम देखने को मिलता है जिसमें एक स्टार हो और उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट हो जो उसके चक्कर लगाए। तो वैसे भी हमारा सोलर सिस्टम रेयर है, लेकिन इसमें बस एक स्टार का होना भी एक रेयर बात है। और इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमारा सन का जो भाई है, मतलब सन के साथ जो स्टार बन रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जुपिटर है। इसके ऊपर एक थ्योरी है जिसे जानने के लिए हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा, जब सन बस बन रहा था। तो जब सन बन रहा था तब उसके साथ एक और चीज़ भी बन रही थी और वो कोई और नहीं हमारा गैस जायंट जुपिटर था। अब जब दो स्टार्स किसी सोलर सिस्टम में बनता है तो उसमें होता है कि एक गैस क्लाउड में दो स्टार का क्रिएशन लगभग एक ही टाइम पर होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादातर एक ही टाइम पर क्रिएट होता है। लेकिन जब हमारा सन बन रहा था उसके बहुत टाइम बाद जाके जुपिटर बनना शुरू हुआ। और जुपिटर का बनना लेट शुरू होने की वजह से वो ज़्यादा गैस कंज्यूम नहीं कर पाया और सन बनने के बाद वो ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के लिए वो जो सारे गैस थे वो बहुत पीछे चला जाता है और जुपिटर और गैस कंज्यूम नहीं कर पाए, इसलिए उसके अंदर उतनी गैस नहीं थी कि वो सन की तरह जल उठे। इसलिए जुपिटर बस एक गैस जायंट बन के रह गया और कोई स्टार बन नहीं पाया। ये तो हो गई थ्योरी के बाद। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि जुपिटर का बड़ा साइज। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके आसपास आप यूरेनस को ले लो, नेपच्यून को ले लो, वो भी गैस जायंट्स है लेकिन वो जुपिटर के आसपास भी नहीं आते। जुपिटर इतना बड़ा है। जुपिटर भी सेम गैस से ही बना है जिससे सन बना है, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस से। अब बात करते हैं मार्शियंस के मिथ के बारे में, यानी कि मंगल ग्रह में रहने वाले लोगों के एक मिथ के बारे में। अब ये बात तो हम सबको पता है कि मंगल ग्रह में यानी कि मार्स में अभी तक तो कोई लाइफ का फॉर्म नहीं मिला, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हिस्ट्री में पहले पास में मंगल ग्रह में लोग रहते थे। उनका ये कहना है कि मंगल ग्रह में जो लोग रहते थे उनका अंत इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर वॉर कर दिया था। उसकी वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर गायब हो गया और सन की जो रेडिएशन थी वो सीधा मार्स पर आके टकराती थी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स में जो लोग रहते थे वो लोग न्यूक्लियर पावर की मदद से जुपिटर के कोर में ब्लास्ट करके उसको सन बना देंगे। अब थ्योरी में तो ये पॉसिबल है क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा तो है कि वो सन की तरह जल सके, बस उसे एक बहुत ज़्यादा ताकतवर पावर की ज़रूरत है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट्स में बताना मत भूलना। और सच बोलूँ तो मुझे वो मार्शियन बनी मिथ को छोड़ के बाकी सब सच ही लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जुपिटर शायद स्टार बनने वाला था लेकिन बना नहीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो देख के कुछ जानने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।